हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम एज पर एलियट वेव एंड गान थ्योरी ये देखेंगे कि मार्केट पे प्राइस एंड टाइम दोनों मुताबिक मार्केट कौन सी डायरेक्शन पकड़ सकते हैं इसके बाद, और क्या हो सकती है इसका पॉसिबल सपोर्ट, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। और उसके साथ साथ मैं फिबोनाची टाइम साइकिल का भी डिस्कशन करूंगा इस वीडियो पर। मैं कुछ दिन तक हॉलीडे पे था तो इसीलिए जो भी शेड्यूल्ड वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड था वही बस आप लोग देख रहे थे, तो इसलिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी को अपडेट नहीं दे पाया। अभी मैं इस वीडियो से मैं फिर से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का अपडेट देना स्टार्ट करूंगा। एंड उसके साथ साथ मैंने एक प्रॉब्लम जो आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो है कि आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे चार्ट भेज रहे हैं आपका एनालिसिस सही है, फिर भी नॉर्मली आपको पता है कि आप इधर मार्केट अप जाएगा तो कॉल बाई, डाउन जाएगा तो पुट बाई, या फिर ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शनल जो कॉल और पुट को आप सेल कर रहे हैं। ओके, मतलब इधर डायरेक्शनल बाइंग एंड डायरेक्शनल सेलिंग कर रहे हैं। तो इधर मैं आज आप लोगों के साथ ऑप्शंस के माध्यम से भी ये डिस्कशन करूंगा कि आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए। इससे आई थिंक आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो पर, तो इसलिए वीडियो को अगर हो सके तो पूरा का पूरा देखिए, नहीं तो जैसे आपकी मर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करना चाहेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से, या डेली टाइम फ्रेम से भी सेम ही दिखेगा। तो इधर जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि हमारा मार्किंग क्या है, एक हो सकते हैं कि ये 1 2 3 तो यही है, बट ये 4 जो है इधर ये 4 है तो ये 5 होगा, और ये 4 5 है तो मार्केट एबीसी करके ये नीचे आने का प्रयास करेगा। और इधर दूसरा जो एक मार्किंग हो सकते हैं कि ये आपका फोर्थ वेव है, ये फोर्थ वेव काइंड ऑफ दिस, ये फोर्थ वेव इधर तक हुए हैं, तो ये जो फिफ्थ वेव होगा ये शायद इधर से ये थोड़ा सा अपसाइड जाने का प्रयास करेगा, या फिर एक ट्रंकेटेड फिफ्थ होगा जो कि एक फेल्ड फिफ्थ बोल सकते हैं। तो तब भी मार्केट इधर से नीचे आ सकती है। तो ये जो प्राइस एक्शन आज आप लोग देख रहे हैं ये बहुत पहले से आई थिंक वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर एंटिसिपेटिंग। जब इधर से मार्केट जा रहा था 2 आवर का टाइम फ्रेम पे, तब भी मैं बोल रहा था कि इधर इट डजंट लुक लाइक एन इंपल्स। अगर मैं चैनलिंग की बात करूं तो ये जो चैनलिंग का वीडियो जो हमारा एलियट वेव फुल कोर्स सीरीज के अंदर ही मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं वेरी रिसेंटली, तो उधर जाकर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये चैनलिंग का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे एक इंपल्स वेव एंड एक करेक्टिव वेव का डिफरेंस हमको पता चल सकते हैं। तो उस वेव पे अगर हम देखेंगे सिर्फ चैनलिंग के माध्यम, मैं फिबोनाची बाकी चीजों को छोड़ भी दूंगा अगर, तब भी इट डिडंट लुक लाइक एन इंपल्स वेव। तो मे भी हमारा जो मार्किंग होना चाहिए था इट वाज ये 4 एंड ये 5th होना चाहिए था, तो तब जाकर ये एबीसी एक फॉल हो रहा होगा। तो चाहे मार्किंग चाहे जो भी हो, हमारा देखने का तरीका ये होना चाहिए कि एकदम ऑब्जेक्टिव वे पे। तो ये जो 2 है और ये 4 हो या फिर ये वाला 4 हो, जो भी आपका 4 है उस 2 के साथ उसको एक हमको इधर एक लाइन खींचना है, जैसे कि इधर आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं। और इस लाइन को जब भी इसने ब्रेक किया जो कि अप्रोक्सीमेटली 19,450 के करीब करीब है, इधर जब भी मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया तो वी कांट बी बुलिश एनीमोर। तो चाहे हमारा मार्किंग इधर फिफ्थ खत्म हुए हो या इधर ट्रंकेटेड फिफ्थ खत्म हुए हो, मार्किंग थोड़ा बहुत इधर उधर पहले हो सकते हैं लाइव मार्केट में, स्पेशली छोटा टाइम फ्रेम पे जितना हम जाएंगे उतना थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके नीचे हम और बुलिश किसी हालत पर भी नहीं है। दैट्स इट। ये 2-4 का ट्रेंड लाइन आप चाहे 1 मिनट पे काम करे, 5 मिनट पे काम करे, हर जगह पे ये काम करते हैं। ओके, तो इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि हमारा मार्केट क्या हो सकता। तो इस हिसाब से इस पर्टिकुलर जगह के बाद हम और भी बुलिश नहीं है, इनफैक्ट बीआरईसी है। तब मैटर यह है कि इधर से जब मार्केट नीचे जा रहे हैं तो हमको फिबोनाची और बाकी चीजों को भी देखना पड़ेगा। तो इधर मैं इस पर्टिकुलर जो हाई पॉइंट है इसको मैं फिफ्थ मानू, क्योंकि ये ट्रंकेटेड फिफ्थ में इजीली मार्क नहीं करना चाहूंगा। अगर मेरे पास कोई भी वो मतलब कोई भी और चारा नहीं है, देन ओनली आई वुड लाइक टू मार्क दिस एज ट्रंकेटेड फिफ्थ। तो इसीलिए ये जो फोर्थ वेव है, अगर फोर्थ वेव मेरा इधर है एंड ये जो फिफ्थ वेव है वो मैं इधर मार्क करूंगा, तो व्हाट दिस फॉल लुक्स लाइक। तो ये जो फॉल है ना, ये आई थिंक क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट इधर क्या कर रहे हैं। इधर एबीसी जो है ये 100% का लेवल तक मार्केट ने चले आए हैं, एंड इस पर्टिकुलर जो लेवल है इस लेवल पे ए इजिकल टू सी हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा फिफ्थ के बाद का मार्किंग हुआ इट विल बी योर ए, हियर इज योर बी एंड हियर विल बी योर सी। तो ये अगर ए बी सी है तो मार्केट ये ए इजिकल टू सी का जो लेवल है इस पर्टिकुलर लेवल को मार्केट ने ऑलरेडी अचीव कर लिए है। एंड इधर जो मुझे लग रहा है कि ये सी के अंदर का ये मे भी आपका 1 2 ये 3 हुआ है अभी भी, उसके बाद जो है ये फोर्थ वेव, एंड देन इधर से और भी मार्केट में कुछ इस तरीके से इधर एक फिफ्थ वेव होना अभी भी बाकी है, ये मुझे लग रहे हैं। अब उसके लिए हम 30 मिनट्स और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी जाकर डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पड़ी। तो ये मुझे लग रहा है कि ये 100% का टारगेट को अचीव किए हैं। इसके बाद जो अगर इधर से नीचे जाएगा तो नेक्स्ट जो हो सकते हैं
वो होगा 127% का लेवल। ओके, ये हो सकते हैं हमारे लिए एक पॉसिबल फिफ्थ वेव का एंडिंग पॉइंट जो मुझे लग रहे हैं अभी। और वो 127% का जो लेवल है वो है अराउंड 18,720 के करीब करीब, जो मुझे लग रहा है इधर तक मार्केट में भी जा सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर का 1 2 3 4 5 को भी आप देख सकते हैं, उस हिसाब से भी आप उसका फिबोनाची रिलेशन के साथ साथ आप एक नया टारगेट भी देख पा सकते हैं। तो चलिए अभी 2 आवर का टाइम फ्रेम पे दूसरे जगह पे इधर जो हमने डिस्कशन कर रहा था 45 डिग्री का एंगल, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। देखिए इधर क्या हो रहा है निफ्टी का 2 आवर, तो ये है निफ्टी का 2 आवर का सेम चार्ट। तो इधर मैंने बस एक अलग वे पे एक क्लियर चार्ट पे मार्क किया कि इधर से ये जो 45 का डिग्री है, मतलब ये वाला जो फॉल है इसके साथ साथ आप देखेंगे ये ए है, बी है, ये अगर सी हो रहे हैं, चाहे सी हो या जो भी आपका मार्क ही हो, सी तो हमेशा 5 वेव पे होते हैं ना, कि ये 1 2 3 4 5 ऐसा करके 5 वेव पर ही सी होते हैं। तो क्यों मैं बोल रहा था कि इधर थर्ड वेव हुआ है, एग्जैक्ट सी 100% को टच किए हैं, बट फिर भी मुझे क्यों नहीं लग रहा कि कंप्लीट हो चुके हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ऑब्वियसली। तो मेरा लॉजिक ये है कि ये जो 45 डिग्री का एंगल है, तो इस 45 का डिग्री का एंगल के बाहर जाकर ही, चाहे थर्ड कितना भी शार्प क्यों ना हो, नॉर्मली इसके बाहर जाकर ही, चाहे वो ऐसा टाइम करेक्शन ले या फिर ऐसा प्राइस करेक्शन ले, इसके बाहर जाकर ही फोर्थ वेव बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा बहुत कम होते हैं कि ये 1 इतना छोटा, 2 3 के बाद इतना छोटा 4 5 हो गया, या फिर ये आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया, ऐसा बहुत ही कम होते हैं जो मैंने देखा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इधर से फोर्थ के बाद फिफ्थ के लिए और थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकते हैं। तो इसीलिए जब तक ये 45 डिग्री का ये जो एंगल है इसके नीचे मार्केट रहेगा, तब तक वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट विल गो डाउन फर्दर एंड वी कैन होल्ड ऑन टू आवर पोजीशन। ऐसे करके हमको मार्केट को देखना चाहिए। ओके, तो चलिए अभी इसका 30 मिनट्स एंड आवरली चार्ट पर भी देखेंगे और 15 मिनट 5 मिनट्स पर भी देखेंगे। तो इससे पिछला दिन आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड कि इधर से मार्केट भी ये 5 वेव जो मार्किंग है इधर चैनलिंग के माध्यम से भी मैंने दिखाया था। तो इधर हमको जो देखना है वो ये है कि ये 5 वे पे मार्केट ने डाउन किया, तो इसके बाद ये जो बाउंस मार्केट ने दिखाया था, ये भी मैंने पिछला दिन दिखाया था कि ये वाला जो एक शार्प मूव है, इसके बाद ये भी एक शार्प मूव है, दोनों आपस में 100% का लेवल पे है। तो इसीलिए ये और कुछ भी सही, ये हमको 1 2 3 4 5 जो एक नॉर्मल होते हैं कि थर्ड एक्सटेंडेड, वो भी नहीं हो रहा था। और दूसरा एक कारण जिसके कारण मैंने इधर फोर्थ वेव के बदले मैंने इधर फोर्थ वेव अभी जाकर मार्क कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन एक ही है कि ये अगर मेरा 1 है, ये अगर मेरा 2 है, ये अगर मेरा थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये फिफ्थ में भी हो सकते हैं। अगर मैं मान लूं कि ये इधर या इधर जो है, इधर काइंड ऑफ एन फोर्थ अगर मेरा हो भी गया, इधर जो है ये फिफ्थ हो सकते हैं। ये अगर आपका मार्किंग है, तब भी गलती कहाँ होगा कि नॉर्मली फर्स्ट वेव एंड थर्ड वेव अगर आपस में जो इधर बराबर का हो गए है ना, तो तब जाकर फिफ्थ वेव नॉर्मली वी विल एक्सपेक्ट टू गेट ए बिट एक्सटेंडेड, यानी कि फर्स्ट वेव थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव के भीतर एक एक्सटेंशन होना चाहिए कोई भी एक वेव को, क्योंकि ये तीन एक्शनरी वेव ही एक्चुअली मार्केट को आगे बढ़ा। तो इस तीनों में से कोई भी वेव अगर एक्सटेंडेड नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट इज ए प्रॉपर इंपल्स वेव। तो दैट इज व्हाई आई एम मार्किंग दिस एज कि ये जो है ये मे बी मेरा डब्ल्यू एक्स, ये होगा मेरा वाई, फिर ये जो है इधर काइंड ऑफ एन एक्स, एंड देन ये जो है इट माइट बी आवर जेड वेव यानी कि जी वेव। ऐसा हो सकता है जो मुझे लग रहा है। तो इस वे पे आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये अगर हमारा ए है तो इट इज गोइंग टू बी आवर बी एंड देन हियर विल बी आवर सी। तो दिस व्हाट आई एम काइंडली एक्सपेक्ट कि ये हमारा मार्किंग हो सकते हैं और सी इधर खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी थोड़ा सा फॉल और भी बाकी हो सकते हैं। अब ये सेम चीज को मैं गान के माध्यम से और फिबोनाची टाइम साइकिल के माध्यम से भी डिस्कशन करूंगा। बट इधर एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इधर लगभग प्राइस एंड टाइम पे दोनों लगभग बराबर का हो चुके हैं। तो इट लुक्स मोर लाइक ए करेक्टिव वेव, नॉट एन एक्सटेंडेड इंपल्स। तो अभी सेम चीज को मैं निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट पर भी डिस्कशन करना चाहूंगा। देखिए इधर निफ्टी का ये है 15 मिनट्स का चार्ट। तो इधर निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट पे पिछला दिन आई थिंक जो लास्ट हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी पे वीडियो था, उधर आई थिंक आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मार्केट पे ये जो आप मूव मार्केट दे रहे हैं, ये तो मैंने अभी दिखाया, ये और ये दोनों ही लगभग बराबर का है। तो ये पिछला दिन भी डिस्कशन किया था। तो इधर मैंने एक चीज जो डिस्कशन कर रहा था पिछला दिन, वो ये है कि अगर ये 1 2 3 4 5 है जो इधर प्रॉपरली लग नहीं रहा है, क्योंकि ये 1 2 के बाद ये थर्ड वेव ना ही एक्सटेंडेड है और ना ही ये वाला जो एक चैनल है इस चैनल के ऊपर ऐसे सस्टेन किए हैं। तो इट लुक्स मोर लाइक ए करेक्टिव वेव। चाहे आप फिबोनाची से देखे, प्राइस से देखे, टाइम से देखे, आप जिस भी वेव पे देखेंगे इट लुक्स मोर लाइक एन करेक्टिव राइज। ओके, तो ये करेक्टिव राइज, ये जो पूरा का पूरा फॉल का 50 to 61% का लेवल से ही मार्केट ने रिट्रेस किए हैं, ये सब तो ठीक है, मतलब ये प्रॉपरली एक करेक्टिव वेव भी लग रहे हैं। अब उसके साथ साथ मैटर ये है कि हम 2 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे
देखेंगे तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आई थिंक वी ऑल नो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो एक चैनल हमने बनाया 2 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे उसको ब्रेक करेगा, जो लगभग 19,450 के करीब करीब ब्रेक किए हैं, तो उधर से वी कैन बी बियरिश। बट अगर मैं इस जगह पे जाकर सपोज कि मैं एंट्री ले रहा हूँ 19,450 के करीब करीब इस जगह पे लगभग, तो मेरा क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा? मतलब लगभग 400 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं मान के चलूंगा क्या? नहीं ना। मतलब हमको और भी छोटा स्टॉप लॉस चाहिए होते हैं, जितना छोटा स्टॉप लॉस उतना कम रिस्क और रिवॉर्ड भी उतना बड़ा होगा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, राइट। और तब ये अगर हमारा ए है जो 5 वे पे डाउन है, मैंने पिछला दिन ही दिखाया था कुछ इस तरीके से, अगर आप लोगों को याद है तो ये जो है ये 4th 5th है, तो इस हिसाब से मैंने दिखाया था। तो इस हिसाब से ये अगर आपका करेक्टिव राइज है तो ये अगर मेरे लिए डब्ल्यू एक्स, ये वाई, ये एक्स और ये जेड है, या फिर हमारा कोई दूसरा मार्किंग जैसे कि ए बी सी है या कुछ भी है, तो उसके अंदर इधर इट लुक्स ए क्लियर ट्रायंगल, जो मैंने पिछला दिन ही मार्क किया था कि इस पार्टिकुलर लो पर, इस लो जो है ट्रायंगल का, सॉरी आई मीन जो एंडिंग पॉइंट है, ये ट्रायंगल के अंदर का ए बी अगर देखेंगे सी डी एंड ई है, तो ये जो ई वेव होगा ना ट्रायंगल के अंदर, तो इस लेवल को मार्केट जब ब्रेक करेगा तो ये होगा हमारे लिए एसएल, क्योंकि इधर ये लुक एक करेक्टिव राइज 50 to 61% का लेवल से रिट्रेस भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ चैनल को ब्रेक करके जो इंपल्स नेचर होते हैं वो भी नहीं दिखा रहा है। तो देयर इज ए गुड चांस कि अगर हम सिर्फ एलियट वेव को देखेंगे, गान को और फिबोनाची टाइम को भी मैं छोड़ दूंगा, तब भी इट लुक मोर लाइक ए करेक्टिव राइज, एंड इधर से मार्केट जो है इट विल फॉल। ओके, तो ये होगा हमारे लिए एक एंट्री और ये होगा हमारे लिए एसएल। ओके, ये जो हाई है इसके ऊपर होगा एसएल, ये होगा हमारे लिए एंट्री। और इधर से जितना पॉइंट मार्केट पे हम ले सकते हैं, चाहे हम इचिमोको के माध्यम से हो या फिर जो 45 डिग्री का मैंने बात बोला, या फिर एटलीस्ट एक सिंपल ट्रेंड लाइन से क्यों ना हो, इधर से मार्केट पे हमारा रिस्क टू रिवर्ट कैसे मिल सकता था, चलिए वो देखते हैं। तो मैं अगर इधर से एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन भी खींचूंगा ना, तो नॉर्मली जो हमारा एंट्री और एग्जिट क्या होगा, ये जो है हमारा रिस्क टू रिवर्ट को आप देखिए, ये रिस्क टू रिवर्ट इस पर्टिकुलर लेवल तक कितना हुए थे 1:5.94, ऑलमोस्ट 1:6 का रिस्क टू रिवार्ड मिला था। अब ओबियसली उसके अंदर हम एग्जैक्टली उतना तो नहीं ले पाएंगे, तो उसके अंदर अगर हम 300 पॉइंट्स को भी, मतलब इसका आधा तक इधर तक भी ले पाएंगे, इट इज गुड एनफ। ओके, अगर हम ले कितना पाए हैं वही मैटर करते हैं, कितना रिस्क रिवार्ड हुआ था, कितना गया था, कितना टॉप बॉटम, सिर्फ वो मैटर नहीं करता। उसके अंदर इसका आधा भी अगर हम इधर तक भी ले पाएंगे, इट इज गुड एनफ, आई फील सो। मतलब मैं तो खुद को लाकी मानूंगा अगर मैं एग्जैक्टली इधर तक भी ले पाया हूं, क्योंकि इतना शार्प फॉल हुआ है। तो इधर हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड था वो कितना हो गया, तो हमारा रिस्क टू रिवार्ड हो गया ये 100:594, तो हमारा रिस्क टू रिवार्ड हो गया लगभग 1:6 का। ओके, तो ये है हमारा एक्चुअल रिस्क रिवार्ड। अब क्यों इधर तक हमारा रिवार्ड मिल सकता था, उसके पीछे एक ही रीजन है कि इस पार्टिकुलर लेवल तक अगर हमारा जो मतलब लो मार्केट ने बनाए हैं इधर तक मिल सकता, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर लेवल पे ये अगर हमारे लिए वेव ए है तो ये होगा हमारे लिए सी वेव। एक दूसरे का 100% तो लगभग इस पार्टिकुलर लेवल के करीब करीब ही कहीं पर टच किए हैं, तो इसका आधा तक इधर तक भी ले पाएंगे, इट इज गुड एनफ। ओके, तो चलिए अभी बैंक निफ्टी पे सेम चीज को ही देखते हैं कि उधर हमने कैसे इसको मार्क कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पे। आप इधर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट जो है, इधर आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि हमारा मार्किंग क्या था, इट वाज वेरी वेरी क्लियर, इवन मच क्लियरर देन निफ्टी, कि ये हमारा ए है तो ये होगा हमारे लिए बी, एंड ये जो है ये हमारे लिए सी वेव होगा, राइट। तो इधर मैंने फिबोनाची टाइम साइकिल के मदद से आप लोगों को दिखाया था कि ये अगर हमारा ए वेव है तो ये अगर हमारा बी है तो सी कहां तक जाएगा। अब देखिए सी जो नॉर्मली होते हैं, सी होगा वेव ए का मिनिमम, वी विल एक्सपेक्ट कि टाइम पे ये 61% का लेवल तक आएगा। अब उसके बाद इस पार्टिकुलर लो को जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस पार्टिकुलर लो को होल्ड करेगा, तो सी इधर खत्म होगा और इससे भी नीचे जाएगा, तो मे बी मार्केट पे ये सी के अंदर का एक मतलब सब वेव होगा एंड मार्केट विल फॉल फर्दर। तो इधर दो वे पे हम इस सब वेव को डिवाइड कर सकते हैं, जो मैंने छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो इधर अगर हम टाइम को और प्राइस को मिलाकर चलेंगे तो इधर टाइम पे हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए था, इट विल बी 161 का। तो ये 61 देन 100 देन 161 का टारगेट तक ये नॉर्मली होते हैं। तो इस हिसाब से हम टाइम का जो एक जोन की बात करते हैं, तो उस 161% का जो टाइम रेशियो है उधर तक लगभग मार्केट आ गए हैं। तो इसके बाद जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इधर से मार्केट पे निफ्टी की तरफ शायद थोड़ा सा और फॉल बाकी है,
एंड देन मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम हियर, इस पार्टिकुलर एरिया के आसपास। ओके, जो मुझे लग रहा है। और इधर टाइम के साथ चलिए हम प्राइस को भी देख लेते हैं। तो इधर हम टाइम के साथ प्राइस को भी देखेंगे तो जो मुझे लग रहा है कि इधर भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये ए बी के बाद सी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो रहे हैं, एलोंगेटेड हो रहे हैं, तो ये 100% का जो लेवल है इससे भी नीचे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा 41,850 के करीब करीब ये होना चाहिए। और इधर से आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट पे और फॉल बाकी है, इसके बाद ओनली मार्केट कैन रिवर्स। उससे पहले आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट बहुत ही शार्प रिवर्स दे देगा, ऐसा नॉर्मली होगा नहीं। तो मे बी इधर से थोड़ा सा और फॉल के बाद ही मार्केट विल गो ऑन द हायर साइड। दिस ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर नाउ। ओके, और इसके साथ साथ मैं अगर प्राइस टाइम जो फिबोनाची पे था वो तो मैंने दिखा दिया, बट उसके बाद अगर हम देखना चाहेंगे तो इधर और भी एक चीज आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हम एलियट वेव ही नहीं, एलियट वेव, नियो वेव, फिबोनाची, प्राइस टाइम बहुत कुछ लेकर चलते हैं। तो इधर जो मुझे दिख रहा है कि अगर आप देखेंगे ये जो डिफरेंट वेव होते हैं ना, इसका बीच का एक रिलेशन होते हैं, वो है जैसे कि ये अगर ए प्लस सी ये जो है ये मिलाकर होगा आपका बी वेव का बराबर, या फिर आप कभी अगर देखेंगे ए प्लस बी इट इक्वल्स टू सी। तो अगर सी किसी कारण इधर रुक जाता तो ऑब्वियसली ये हमारा जो रिलेशन था अलग होता, बट सी अगर इस लो को भी ब्रेक करके और भी नीचे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू एक्सेप्ट कि इधर से मार्केट जो है ये और टाइम लेगा, क्योंकि प्राइस पे जाएगा तो ऑब्वियसली टाइम भी ज्यादा ही लेगा ना, एक एक कैंडल बनते हुए तो समय तो लगेगा ही। तो इधर से मार्केट जो है ये इस पार्टिकुलर जो हमारा लेवल था उधर पर ही बॉटम जो बनाना था ये बना चुका था, बट इधर से मार्केट जो है ये अगर इस लो को भी तोड़ रहे हैं तो मार्केट इधर से और फर्दर फॉल कर सकते हैं। जो हमने अभी देखा ये 161% का जो प्राइस का लेवल है, एंड उसके साथ साथ ये जो टाइम का भी एक लेवल था ये भी हमने देखा फिबोनाची पे। तो इधर एक वेव के साथ दूसरे वेव का जो रिलेशन मुताबिक भी देखेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि सी बहुत बड़ा हो रहे हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं इस पार्टिकुलर लेवल को, इधर बी वेव जो है ये अगर आप देखेंगे बने हैं लगभग 22 बार्स पे, ये बने हैं लगभग 17 बार पे। तो ये सी वेव जो होगा ये ए प्लस बी मिलाकर बनेगा तो लगभग कितना 40 बार्स के करीब करीब ये बनना चाहिए, लगभग 39 या 40 बार्स के करीब करीब। तो इसके कारण भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है इधर से मे बी और थोड़ा सा ये फॉल दे सकते हैं, देन ओनली इट कैन शार्पली गो फॉर द अपसाइड। ओके, तो आप अगर ये ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, ये सब जो भी रिलेशन है अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो काइंडली आप लोग ये पार्टिकुलर जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उधर हमारा जो बुक है जो बहुत ही कम प्राइस का है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट। उधर बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, 1 मिनट का, 2 मिनट का, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, एंड ये 271 पेजेस का बुक है। आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर iOS पे है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे जोड़ सकते हैं। उधर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है और कैसे इस बुक को आप लोग पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली इट इज ऑल अप टू यू कि आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस बुक को थोड़ा बहुत रेफर कर सकते हैं। ओके, इट इज नॉट ए वेरी बिग प्राइस और एनीथिंग एट ऑल। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद क्या है। और बैंक निफ्टी पे आप में से कुछ दोस्तों मुझे सेंड कर रहे थे डिफरेंट चार्ट्स, तो उस हिसाब से भी अगर मैं देखूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर निफ्टी की तरह इधर जो है ये मेरा अगर फोर्थ वेव है तो क्या ये हमारा एक फिफ्थ वेव जो है ये इससे थोड़ा सा में भी नीचे हुआ है, तो एक ट्रंकेटेड फिफ्थ क्या इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ। तो इस हिसाब से मैं अगर ऑल्टरनेट काउंट बैंक निफ्टी पे रखना चाहूंगा तो फोर्थ वेव एग्जैक्टली मैं इधर मार्क ना करके मैं मार्क करना चाहूंगा इस पार्टिकुलर लेवल पर। ओके, कि ये जो है ये इधर से मे बी मेरा W X, ये हमारा एक Y, देन ये होगा एक X2, मतलब ये X1 है, ये X2 होगा, एंड ये होगा हमारे लिए एक Z वेव जो Y से नीचे नहीं आए हैं, तो ये हमारा Z वेव होगा। ओके, ये Z के अंदर का 3 सब वेव है, और इसके बाद 1 2 3 4 5 करके मार्केट गए हैं। तो ये हमारा एक पॉसिबल ऑल्टरनेट काउंट हो सकता, और उसके पीछे दो रीजन है, एक है निफ्टी का जो मार्किंग है, और दूसरा जो रीजन है वो है कि गान का जो डिफरेंट टाइम साइकिल पे मैं देख रहा था उस हिसाब से इधर भी एक मेजर साइकिल का एंड हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इसको एक ऑल्टरनेट काउंट मानना चाहेंगे तो इधर एक ऑल्टरनेट काउंट लेकर चल सकते हैं, बट इन बोथ द सिनेरियो मार्केट विल फॉल फ्रॉम हियर, चाहे ये मेरा सी वेव हो या फिर इधर फिफ्थ खत्म होने के बाद निफ्टी की तरह ही ये एबीसी कर रहे हैं, तब भी मार्केट इधर से और भी फॉल कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा था, और मार्केट ने अल्टीमेटली वही किया। ओके, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इधर थोड़ा टाइम को भी पूरा करे एंड देन ओनली इट कैन गो फॉर द अपसाइड। दिस व्हाट आई एम करंटली एक्सपेक्ट। तो अभी चलिए निफ्टी का बहुत दिन से जो हमने देखा नहीं, छोटा टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं,
1 मिनट 5 मिनट पे। इधर आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर 1 मिनट पे आप तो दिखाते नहीं आजकल, तो वो क्या होगा या फिर उसको हम कैसे देखें। तो उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो मैंने अपना करियर का शुरू में बहुत सारा लॉस किया था एक ही रीजन, बस एक ही रीजन से। वो एक ही रीजन अगर आप पूछे तो कुछ नहीं है, मुझे भी ना आप लोगों की तरह रिवर्सल लेने का शौक, हर किसी की तरह ही एकदम टॉप एंड बॉटम को कैचिंग करने का शौक था। बट जब मार्केट बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर हमको लग रहा है कि ये इधर से क्या करेगा, काइंड ऑफ एन ए बी सी करके नीचे जाएगा और मार्केट शार्पली गिर भी रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 15 मिनट पे देखेंगे गिर रहे हैं, 5 मिनट पे वो भी शार्पली गिर रहे हैं, तो 1 मिनट पर भी हमको डाउनवर्ड ही आपको लेना चाहिए। इधर से इस पर्टिकुलर जगह से रिवर्स ट्रेड लेने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इन सब सिनेरियो जो मैं करने का कोशिश करूंगा या जो मैं देखने का कोशिश करूंगा वो है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवर्स ट्रेड कंटिन्यूएशन ट्रेड लेने का, उसके लिए आप इचिमोकू का भी इस्तेमाल करना चाहे वो भी कर सकते हैं। बट जब मैं स्टार्टिंग पे मतलब मेरा लॉस को कम कर पाया रिवर्स के बदले कंटिन्यूएशन ट्रेड लेके, तो मैंने कैसे किया, लेट मी शो यू। कि इधर सपोज कि मार्केट जो है ये शार्पली गिर रहे हैं, इधर से शार्पली गिरे हैं, राइट। तो इन सब सिनेरियो जो मैं करने का कोशिश करूंगा वो है कि ये आरएसआई या आरओसी एंड उसके साथ साथ ये प्राइस एक्शन को मिलाना। ओके, तो मैं आरएसआई को छोड़ भी रहा हूं, तब भी ये प्राइस एक्शन को आप लोग देखने का कोशिश कीजिए कि इधर मार्केट ने क्या किए हैं। इट इज आई थिंक क्वाइट क्लियर कि मार्केट ने एक शार्प फॉल किए हैं, राइट। तो इधर उसके बाद मार्केट ने उसका उल्टी तरफ जो है ये काइंड ऑफ एन ये क्या होगा ए बी सी बनाए हैं एंड इसके बाद मार्केट ने इधर से फिर से फॉल करना स्टार्ट किया। अब ओबियसली फॉल करना स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ प्राइस एक्शन को देखेंगे, तो इस पार्टिकुलर जो स्विंग है बीच में, इस पार्टिकुलर स्विंग को आप लोग देख सकते हैं। इसके नीचे आया, इधर से सेल, ये होगा स्टॉप लॉस एंड मार्केट जितना देगा वो होगा हमारे लिए प्रॉफिट। तो इस हिसाब से आप एक रिस्क रिवार्ड जो है ये क्रिएट कर सकते हैं एंड इस हिसाब से आप लोग जो अपना व्यू पॉइंट है उसको बदल सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप दूसरा भी कुछ एडिशन कंफर्मेशन लेना चाहेंगे तो इधर से भी इस वे पर भी आप ले सकते हैं कि जब भी ये आरएसआई या आरओसी जो भी है इसके नीचे जब भी आएगा, मैं आरओसी को इसके लिए थोड़ा ज्यादा यूज करता हूं, तो इधर से भी मार्केट ने इसको भी जब ब्रेक किया, यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है इधर से थोड़ा और भी नीचे की तरफ आने का प्रयास करेगा। तो मार्केट ने वही किया भी, थोड़ी देर बाद प्राइस पे सेम चीज का रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, तो इधर से वी कैन बी अ बिट कॉन्फिडेंट कि मार्केट कैन गो फॉर द डाउन साइड फर्दर। और सेम चीज अगर आप 5 मिनट पर भी देखना चाहेंगे, इचिमोकू के सहारे भी देख सकते हैं या ऐसे प्राइस एक्शन के माध्यम से भी, तो चलिए वो इचिमोकू भी के माध्यम से भी मैं दिखा देता हूँ। तो इधर से मार्केट ये जो निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है अगर आप देखेंगे तो इधर कुछ खास नहीं है, ये इचिमोकू का एकदम जो स्टैंडर्ड रेशियो रहते हैं उसको ही मैं यूज करता हूँ इचिमोकू पे। तो इधर इचिमोकू पे जो हमारे लिए यही बस मैं लैगिंग स्पैन, ये अपर लाइन लोअर लाइन को ऑफ कर दिया हूँ और बाकी जो भी है वही है हमारे लिए, जो स्टैंडर्ड इचिमोकू नॉर्मली आते हैं चार्ट पे वही है। मैं कुछ अलग कुछ स्पेशल कुछ यूज नहीं कर सकता हूँ इधर, क्योंकि ये इटसेल्फ इज ए कंप्लीट स्टडी। तो इधर भी हमको सेम चीज को ही ऐसे आप देख सकते हैं कि इधर मार्केट क्या कर रहे हैं। मार्केट जब भी एक रेड लाइन यानी कि ये जो कीजून लाइन के नीचे रहेगा, ये वाला कीजून लाइन या ये वाला कीजून लाइन या फिर ऐसा ही कुछ, तो इसके नीचे रहेगा तो मार्केट इज इन ए गुड ट्रेंड, इसके ऊपर जा रहे हैं जैसे कि इधर गया। तो सेम चीज जो 1 मिनट पे किए हैं सेम चीज को ही हम 5 मिनट पे फिर से देख रहे हैं कि ये मे बी हमारे लिए काइंड ऑफ एन एबीसी होगा। फिर सेम चीज इचिमोकू के साथ साथ हम आरएसआई आरओसी पे नीचे भी इधर देख लेंगे कोई भी एक ओसिलेटर पे, एंड देन मार्केट उधर से फॉल कर रहे हैं तो फॉल करेगा, दैट्स इट। और इस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारा एंट्री एग्जिट कंटिन्यूएशन ट्रेड पे मिलेगा। ओके, देखिए इधर भी मार्केट ने एकदम शार्पली जितना फॉल किया है, ये कीजून लाइन के ऊपर गया नहीं, इसके पास गया, नीचे चला आया। तो आप कहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं। एक स्विंग ऊपर होगा आपका स्टॉप लॉस, या ज्यादा से ज्यादा एक कैंडल के ऊपर तो एटलीस्ट रखना पड़ेगा एक स्टॉप लॉस, एंड देन मार्केट जितना नीचे आएगा, जैसे कि इधर मार्केट ने क्या किया, कीजून लाइन के आसपास जाकर थोड़ा देर वेट किए हैं। जब भी मार्केट ये जो रेड लाइन के नीचे आ रहे हैं, जो कीजून लाइन बोल रहा हूं, तो उसके नीचे आएगा और ये जो चैनल जो हम एबीसी मार्क कर रहे हैं, चाहे एबीसी हो WXY हो, इधर से ये होगा स्टॉप लॉस, इसके नीचे ये मिड पॉइंट के नीचे होगा हमारा एंट्री इस स्विंग के नीचे, एंड देन ये इतना सा हमारा एसएल, एंड जितना हम ले सकते हैं वही होगा हमारे लिए टारगेट, दैट्स इट। और इसके लिए आप फिबोनाची चैनल जो भी आपको आते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एंड इधर भी सेम चीज मार्केट ने कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट फिर से इसका नीचे आया, देन ओनली मार्केट कैन फॉल फर्दर, दैट्स इट। तो ऐसे करके भी आप 1 मिनट 5 मिनट पे कंटिन्यूएशन ट्रेड ले सकते हैं, नॉट रिवर्स। ये रिवर्सल के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ बाय द वे, इट इज ऑल अबाउट कंटिन्यूएशन। ओके,
तो चलिए अभी थोड़ा गान को और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। तो ये है गान का जो एक चार्ट हम डिस्कशन कर रहे थे इससे पहले भी कि ये जो डेट्स मिलते हैं ना उधर से मार्केट मोस्टली रिवर्स लेते हैं, राइट। तो इधर से भी मोर और लेस सेम किया मार्केट ने, और इसके बाद इधर से ये जो भी मार्केट कर रहे हैं इट लुक्स मोर काइंड ऑफ एन ABC. It doesn't look like an 1 2 3 4 5 is in the making. It looks more like an ABC is happening and then market will fall from here. This is how I am looking at the chart currently. Okay. तो अब मैटर यह है कि इधर से मार्केट पे ये जो एक इंट्राडे पे जो रिवर्सल मिलते हैं या एक स्विंग ट्रेड का जो रिवर्सल मिलते हैं ना उसको हम कैसे देखें। देखिए इसके लिए कुछ खास नहीं है, ये जो पार्टिकुलर जो डेट्स मिलते हैं ना, जो मैं डेट्स आपको दे रहा था कि ये 24th 5th से ये 27th तक जो हमारा डेट्स था उसका क्या करते हैं कि नॉर्मली लगभग उसका बीचों बीच से मार्केट जो है ये इधर से रिवर्स करते हैं। ओके, नॉर्मली यही होती है। अब ऑब्वियसली इसका हाई एंड लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने तो ऑब्वियसली मार्केट उस डायरेक्शन पे ज्यादा जाने का प्रयास करेगा, यही नॉर्मली होती है। तो इससे पिछला समय पर भी आप अगर देखेंगे जो भी हमने डेट्स दिया था उसका भी मीडियन एरिया से मार्केट ने रिवर्स किया था, इधर से भी मीडियन एरिया से मार्केट ने रिवर्स किए हैं। तो और उसके पहले भी सेम वे पे मार्केट मीडियन एरिया से लगातार रिवर्स किए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो इसीलिए इसको आप ऐसे देखिए कि ये हमारा जो भी फॉल है उधर से मार्केट कैन रिवर्स बिकॉज ऑफ मास साइकोलॉजी और कुछ नहीं। अब मैटर ये है कि इसका जो ये हाई एंड लो बनाएगा ना इस डेट के अंदर, तो मार्केट जो है उसको जिस तरफ तोड़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये उस तरफ तोड़ेगा। सपोज कि इधर अप साइड पे तोड़े हैं तो मार्केट अप साइड पे जाएगा, और डाउन साइड पे तोड़ेगा तो वी विल एक्सपेक्ट कि मार्केट ऐसा डाउन साइड पे चले जाए, जो कि इधर प्रॉपर्ली नहीं किए हैं मार्केट। क्योंकि मार्केट एक बार डाउन साइड फिर अगर अप साइड को तोड़ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट मींस कि मार्केट न्यूट्रल हो जाएगा जो इधर हुआ है। तो अगर हमारा एक बार या दो बार ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट माइट बी इन अ न्यूट्रल जोन, और मार्केट एक न्यूट्रल टेरिटरी पे घूमेगा टिल द नेक्स्ट डेट, जो कि अगला महीने का लगभग 20 तारीख के करीब करीब आएगा, जो मैं उससे पहले वीडियो बना के आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया के करीब करीब से ही मार्केट हैज रिवर्स, यू कैन सी। तो इसका जो ये हाई एंड लो एरिया है ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंतर रह रहे हैं तो मार्केट इज नथिंग डूइंग नथिंग स्पेशल। ओके, इसको जिस तरफ भी ब्रेक करके क्लोज करेगा उस तरफ ही मार्केट का नेक्स्ट डेट तक यानी कि आने वाले लगभग 15-20 या 25 दिन तक मार्केट उस तरफ मूवमेंट दे सकते हैं। ओके, तो ये हो सकते हैं हमारा गान का टाइम साइकिल वाइज, और भी बहुत कुछ डिस्कशन करना था जो मैं नेक्स्ट वीडियो पे करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो रहे हैं। तो चलिए थोड़ा ऑप्शंस को भी बस आखिरी पे थोड़ा बहुत देख लेंगे क्योंकि आप लोग ऑप्शंस के कारण बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। तो देखिए इधर जो मुझे लग रहा है कि कुछ इस टाइप से अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो नॉर्मली भिक्स बढ़ते हैं, राइट। तो आजकल का समय पे जो नॉर्मली हम करते हैं ना कि ये जो भिक्स लो वाला स्ट्रेटजी हम डालते हैं तो वो अभी उतना काम नहीं करेगा क्योंकि भिक्स इज ऑलरेडी वेरी लो, उधर से वो तो जीरो नहीं होगा ना, और 10 के नीचे बहुत देर तक सस्टेन भी नहीं करेगा। तो इधर से मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा हमको एक थोड़ा डायरेक्शनल प्ले करना पड़ेगा। तो इधर से मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो इधर एक रेंज खुला रखना पड़ेगा, इधर से नीचे आएगा जो अभी मार्केट ने शार्प एक फॉल दिया काइंड ऑफ एन ABC, तो इधर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ये पार्टिकुलर जो जोन है ना इधर मार्केट आकर गिरेगा। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक अच्छा खासा जोन है जो 18,684 से 19,151। तो मार्केट अगर इधर से डाउन का हमारा एक्सपेक्टेशन है तो हम कुछ इस टाइप से एक रिस्क ले सकते हैं। अब मार्केट अगर शार्पली फॉल करेगा तो ये जो है ये IB परसेंटेज जो है मतलब ये जो भिक्स है ये बढ़ेगा, तो ये आपका जो ये ग्रीन एरिया है ना ये भी बढ़ेगा और आपका ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये थोड़ी देर पहले शायद 4,000 समथिंग था, अभी 5,000 समथिंग हो गए हैं। तो मार्केट इधर से गिरेगा तो इधर डरने का कोई बात नहीं है, इट विल गिव यू गुड एनफ प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप इसको ऐसे करके भी इधर जो भी है नॉर्मली बाय सेल करने के बदले इधर आप देखिए ना कितना कैपिटल लग रहे हैं, बहुत ज्यादा लग रहे हैं ऐसा नहीं, तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अब आपको लगेगा अगर मार्केट घूम के अप साइड पे चला गया, तो अगर हमारा व्यू डाउन है मार्केट अप साइड पे चला गया तो व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो ये जो सेल है ना ये जो 18,900 है इसको आप और भी ऐसा पास ला सकें। ओके, इधर से जितना आप हो सके 100 पॉइंट या फिर उससे भी ज्यादा पास लाएंगे तो ये अप साइड पे रिस्क जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना है हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कम कैपिटल पर भी ऐसा करके बहुत कुछ किया जा सकते हैं। ओके, आप एक्स्ट्रा सेल करना चाहेंगे तो उसके लिए ज्यादा कैपिटल लगेगा, बट फिर भी एक कम कैपिटल पे इट इज आई मीन गुड एनफ स्ट्रेटेजी। ओके, तो इसको आप लोग बस ये कोई भी जो ऑप्स्ट्रा है या फिर कोई दूसरा जो भी आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज को डिस्कशन करने देते हैं या इसको बिल्ड करके सेव करने देते हैं तो आप लोग उधर जाकर इसको टेस्ट करके देख सकते हैं
ये कोई प्रॉपर रिकमेंडेशन है ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। मैं आपको बोल रहा हूँ कि नॉर्मली अपना पैसा बस नॉर्मल बाई और सेल से ना खो के ऐसा जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है ये कैसे काम करते हैं ये आप लोग देखने का बस कोशिश कीजिए। दैट्स इट, बस यही मैं बोलना चाहूंगा। बाकी ओबियसली आप लोगों का मर्जी, आप लोग जैसे इसको देखना चाहेंगे, इट इज ऑल अप टू यू। तो आई होप कि ये जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है मतलब एग्जीक्यूशन फिर आपका गान एलियर टू ये सब कुछ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकते हैं बट आई थिंक मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को नॉलेज दे पा रहा हूँ क्योंकि माई गोल इज टू शेयर माई नॉलेज। दैट्स इट। जो मैंने अपना एकदम शुरुआती लॉस मेकिंग डेज से अभी तक जो मैंने सीख पाया हूँ वही बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी ओबियसली मानना नहीं मानना उसको देखना ना देखना आपकी मर्जी है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।